नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रोग्रामिंग विद राकेश। इस वीडियो में हम सी लैंग्वेज के इंट्रोडक्शन पेज को देखेंगे और समझेंगे सी लैंग्वेज क्या है, किसने बनाया और सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है और हमें सी लैंग्वेज क्यों सीखना चाहिए। तो चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। हम स्क्रीन पर आ चुके हैं और सबसे पहले हम समझेंगे कि सी होता क्या है। देखिए, सी जो है एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसे डेनिस रिची ने बेल लैब्स में 1972 में बनाया था। ओके, ये एक पॉपुलर लैंग्वेज है और करीब 50 साल से ज़्यादा इसे हो चुके हैं। ये पॉपुलर क्यों है? क्योंकि ये कंप्यूटर साइंस में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और सी का यूनिक्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, क्योंकि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए सी लैंग्वेज का यूज किया गया था। अब हम बात करते हैं कि सी लैंग्वेज क्यों सीखना चाहिए। पहली बात यह है कि ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड में। बहुत सारे लोग आज भी सी लैंग्वेज का यूज करते हैं और सी लैंग्वेज में वो काम भी करते हैं। दूसरी बात यह है कि सी लैंग्वेज अगर आप सीख लेते हो तो दूसरे जो है मॉडर्न लैंग्वेजेज है या जो पॉपुलर लैंग्वेजेज है जैसे जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, सी शार्प, जितने भी मॉडर्न लैंग्वेज हैं उन सबको सीखना आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये वही सिंटेक्स पर बेस्ड है, बिकॉज सी इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेज। तीसरी चीज क्या है कि अगर आप सी लैंग्वेज सीख लेते हो दोस्तों, तो कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी है कि डेटा आपका किसी मेमोरी की लोकेशन पे स्टोर होता है, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कंप्यूटर की मेमोरी कैसे काम करती है आपको समझ में आ जाएगा अगर सी लैंग्वेज आप सीख लेते हो। नेक्स्ट है, सी एक फास्ट लैंग्वेज है कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावा एंड पाइथन। तो जावा और पाइथन इन दोनों से ही फास्ट है सी लैंग्वेज। नेक्स्ट है, सी काफ़ी वर्सेटाइल है। क्यों? क्योंकि इसको हम एप्लीकेशन बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं और टेक्नोलॉजीज में भी यूज कर सकते हैं। तो काफ़ी वर्सेटाइल है सी लैंग्वेज। अब हम बात करते हैं आप सी और सी प्लस प्लस के बीच में क्या डिफरेंस है। आपने सी प्लस प्लस भी सुना होगा, अपने कॉलेज के टाइम पे पढ़ा भी होगा। सी प्लस प्लस में भी सी भी पढ़ा ही होगा। तो सी और सी प्लस प्लस बेसिकली दो डिफरेंट लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस जो था वो एक तरह का सी का एक्सटेंशन बनाया गया था कि सी में नए फीचर्स डाल दो। बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर जब सी में डल गया, दैट बिकम्स सी प्लस प्लस। ओके, और यहाँ भी वही लिखा है। सी प्लस प्लस में डिफरेंस क्या है कि सी प्लस प्लस सपोर्ट्स क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, बट सी में वो नहीं है। नेक्स्ट हमारा है सी का एक एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है। देखिए, इस बेसिक से एग्जाम्पल को हम समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक कंप्लीट सी का प्रोग्राम है और यहाँ पर एक हमने यूज किया है इंक्लूड stdio.h। इसका मतलब क्या है? बेसिकली हम सी लैंग्वेज के अंदर ना बहुत तरह के लाइब्रेरी होते हैं। तो एक लाइब्रेरी होता है stdio.h, मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। सो बेसिकली सी लैंग्वेज के अंदर बहुत तरह के हेडर फाइल्स होते हैं और उन हेडर फाइल्स को यूज करने के लिए आपको इंक्लूड करना पड़ेगा टॉप में प्रोग्राम के ऊपर। तो जब यहाँ प्रोग्राम लिख रहे हैं तो सबसे ऊपर में हम यहाँ पर इसको इंक्लूड कर लेंगे। तो stdio.h के अंदर क्या है जो हम इस प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं? वो है प्रिंट एफ। प्रिंट एफ एक ऐसा फंक्शन है सी लैंग्वेज में जो किसी भी चीज को प्रिंट करने के काम में आता है। जैसे माई नेम इज राकेश कुमार, आई रन दिस चैनल प्रोग्रामिंग विथ राकेश। अगर मैं इसे प्रिंट एफ के अंदर डालता हूं तो वो एज इट इज प्रिंट कर देगा दोस्तों। तो यहाँ देखो अब प्रिंट एफ यूज किया गया है। तो प्रिंट एफ, अगर मैं ऊपर वाली लाइन stdio.h को हटा देता हूं तो प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। चलिए, सी लैंग्वेज हमेशा एक फंक्शन से स्टार्ट होता है, मेन फंक्शन से। तो ये इंट मेन फंक्शन है। ठीक है, अगर समझ में अभी नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे जब नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स आएंगे उसमें डिटेल में बताऊंगा। तो ये देखिए, इंट मेन स्टार्टिंग पॉइंट है प्रोग्राम का। एक हमने कैरेक्टर एरे लिया
अगेन समझ में नहीं आ रहा होगा। मान लीजिए हम अपने जॉन नाम को कैर एरे में स्टोर कर रहे हैं, एक वेरिएबल है, अभी सिंपल समझ लो, एक बॉक्स है, तो नेम वाले बॉक्स में हमने जॉन डाल दिया और प्रिंटफ फंक्शन के थ्रू हेलो %s का मतलब है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है आगे बताऊंगा, समझ लो नाम, एक कंटेनर। तो हेलो नेम के अंदर क्या है, नेम वाले डब्बे में जॉन, तो ये प्रिंट कर देगा हेलो जॉन। और क्योंकि हमने यहाँ इंट मेन लिया है तो रिटर्न हम यहाँ 0 कर रहे हैं। इंट रिटर्न, इंट क्या है, रिटर्न टाइप। तो फंक्शन जब एग्जीक्यूट होगा एक वैल्यू रिटर्न करेगा। समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आने वाली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी ये समझो, फंक्शन जब रिटर्न कर रहा है वो बोलता है मुझे इंटीजर चाहिए, तो हम यहाँ रिटर्न कर देते हैं 0। 0 एक इंटीजर है, तो ये आउटपुट क्या आएगा, हेलो जॉन, आप देख सकते हो नीचे। तो ये नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा सी गेट स्टार्टेड। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।